Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 4, the Great Train Journey. So today we will do the second question of part A, comprehension. ठीक है, लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया था और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट दीज वर्ड. ठीक है, स्टार्व, कंज्यूम, डेवोर, स्नैक, निबल, गोबल, फीस्ट, मंच, च्यू. ठीक है, आपके पास ये कुछ वर्ड्स दिए मैंने, इनमें से आपने एक वर्ड फाइंड आउट करना है जो एक दूसरे से रिलेट ना करता हो. ठीक है, जैसे हमारे पास स्टार्व होता है. स्टार्व का मतलब होता है भूख लगना. ठीक है, मतलब जब हम भूखे होते हैं ना, हंग्री होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्व कहते हैं. ठीक है, अब स्टार्व का मतलब क्या है, भूख लगना, ये चीज़ याद रखिएगा. कंज्यूम का मतलब होता है ईट. ठीक है, किसको, किसी भी फूड को ईट करना. डेवोर का मतलब भी होता है आप फूड को ईट करते हैं, लेकिन बहुत फास्टली आप फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं. स्नैक का मतलब भी आपके पास ईट होता है. निबल का मतलब भी आपके पास ईट होता है. गोबल का मतलब भी आपके पास होता है टू ईट फूड टू फास्टली. ठीक है, फीस्ट का मतलब होता है टू ईट अ लॉट और टू मच. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे वर्ड्स एक ही चीज़ को रिजेंबल कर रहे हैं, ईट को. ठीक है, अगर हम मंच को देखें तो मंच का मतलब भी होता है हमारे पास, मंच का मतलब कहते हैं ईट स्टेडली. ठीक है, ईट स्टेडली आप कह सकते हैं. च्यू का मतलब होता है टू क्रश. किसके हेल्प से क्रश करते हैं आप, टीथ की हेल्प से, लेकिन आप किस चीज़ को क्रश कर रहे हैं, फूड को. ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, आप ईट कर रहे हैं. अगर आप यहाँ देखें तो ये सारे वर्ड्स जो है ना वो ईट खाने से रिजेंबल कर रहे हैं कि जिसमें हम खाना जो है वो जल्दी जल्दी खाते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो हमारे पास इस प्रोसेस को या कह सकते हैं इन वर्ड्स के साथ रिलेट नहीं कर रहा. ठीक है, विच वन इज़ ऑड वन आउट एंड वाई. ठीक है, हमारे पास कौन सा वर्ड जो है वो ऑड है, तो हमारे पास जो वर्ड ऑड है वो लिखा है हमारे पास स्टार्व. ठीक है, और क्यों ये ऑड है, इट इज़ द ओनली वर्ड, आप कह सकते हैं इट इज़ द ओनली वर्ड दैट डज नॉट डिपिक्ट. ठीक है, दैट डज नॉट डिपिक्ट ईटिंग. ठीक है, ईटिंग के अमल को ये वर्ड शो नहीं कर रहा. स्टार्व का मतलब होता है भूख लगना. ठीक है, हम खा तो नहीं रहे ना, तो ये भूख लगना होता है. ठीक है, डिपिक्ट ईटिंग एज ऑल अदर्स डू. ठीक है, सो ये आपने इसका आंसर लिखना है कि विच वन इज़ द ऑड वन आउट, वाई, स्टार्व, इट इज़ द ओनली वर्ड दैट डज नॉट डिपिक्ट ईटिंग एज ऑल अदर्स डू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक 3 ऑफ द वर्ड्स अबव. ठीक है, आपने यहाँ से 3 वर्ड्स को सिलेक्ट करना है एंड यूज़ ईच ऑफ इन अ सेंटेंस. ठीक है, और मैंने क्या किया हुआ है, उन वर्ड्स के सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं. ठीक है, ये आपके पास क्या हैं, सेंटेंसेस हैं. ठीक, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है, आपने 3 वर्ड्स को यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है, आपने 3 वर्ड्स को पिक करना है और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. मैंने आपको सारे जो स्टार्स को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो ईटिंग के अमल को प्रोसेस, ईटिंग के प्रोसेस को जो है शो कर रहे हैं, उनके मैंने ये सेंटेंसेस बना दिए हैं. ठीक है, तो अगर आप यूँ देखना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं. ठीक, आपने 3 सेंटेंसेस को 3 वर्ड्स को नहीं यूज़ करना. ठीक है, मैंने जितने भी वर्ड्स बनाए हुए हैं सेंटेंसेस, आपने उसको लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो. ठीक है, ये आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं चैप्टर के अंदर से. ठीक है, आपने इनको फिल करना है. सून देयर वर अदर ट्रैक्स, अ रेलवे साइडिंग एंड अ स्टेशनरी. ठीक है, आपके पास यहाँ पे वर्ड आएगा स्टेशनरी, STATIONAR वाई, स्टेशनरी, गुड्स ट्रेन. साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन. ठीक है, the number of railway lines increased across, spread out in different direction. He was so astonished that he almost fell out of the compartments. He did not want the tiger driver asking him awkward questions. Shrugging his shoulders, Sajid sauntered down the road to the bazaar. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या थे, हमने फिल द ब्लैंक्स को सॉल्व कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो वर्ड्स की समझ नहीं आती तो आपको किसी टेबल गिवन होता है, आपने इसमें से वर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज, जिसके बारे में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? यू नो डैट कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन एंड थिंग्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, एक ही जैसे जो हमारे पास पर्सन्स होते हैं, ठीक है, लोगों के ग्रुप्स होते हैं, उनको हम नेम दे देते हैं, ठीक है। सेम काइंड्स, जितनी भी सेम तरह की चीज़ें होती हैं हम उनको क्या देते हैं, एक नाम दे देते हैं, ठीक है। अब काइंड्स, जिनकी किस्में एक जैसी होती हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे है, कैन यू राइट द कलेक्टिव नाउन ऑफ ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग, यूज़ द लिस्ट बिलो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 या 5 लोग होते हैं, हम इनको एक ग्रुप कंसीडर करते हैं और इस ग्रुप को हम क्या देते हैं, कोई ना कोई नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक। ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए आपको। कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ, ठीक है, अभी मैंने बताया था, ग्रुप्स ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे जो है शीप दिया है, स्ट्रिप्स, इन सबको ना आपने ग्रुप्स के नेम देने, ठीक है। अगर ढेर ज़्यादा शीप्स हो तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप में अगर ढेर ज़्यादा शिप्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलर्स का ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बीस का ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कलेक्टिवली हम उनको क्या नेम देते हैं, ये चीज़ आपने इसमें बतानी है, ठीक है। सो अगर हमारे पास शीप्स का ग्रुप हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपके पास यहाँ पे टेबल गिवन है, ठीक है। ये जो टेबल है ये किस चीज़ का टेबल है, नेम ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। इसमें ग्रुप्स के नेम बताए गए, ठीक है। सो अगर हमारे पास शीप्स का ग्रुप हो तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्लॉक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक, ठीक है। अगर शिप्स का ग्रुप हो, ठीक है, तो शिप्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्लीट, ठीक है। ये चीज़ फिर समझ लें कि अगर हमारे पास एक ग्रुप में 5 to 7 शिप्स हैं, ठीक है, एक 5 to 7 शिप्स हैं, ये 7 to 8 शिप्स हैं, वो क्या कर रही हैं, मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप को हम क्या नेम देंगे, फ्लॉक, ठीक है। तो जो शीप्स का ग्रुप होगा उसको हम क्या नेम देंगे, फ्लॉक। जो शिप्स का ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लीट, ठीक है। सेलर्स का अगर ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रू, ठीक है। बीज, ठीक है, बीज का ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वॉर्म, ठीक है। वुल्फ्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पैक, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन है, ओके। स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली गैलेक्सी, ठीक है। हम कहते हैं ना गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, ठीक है, तो मतलब ये कि वो गैलेक्सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को, ठीक है। बारबेरियन, बारबेरियन हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये मेंबर्स होता है, अ मेंबर ऑफ अ पीपल नॉट बिलोंगिंग टू वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन, ठीक है, जो ग्रेट सिविलाइजेशन में से बिलोंग नहीं करते। जैसे हमारे पास ग्रेट सिविलाइजेशन में ग्रीक थी, रोमन थे, क्रिश्चियंस वगैरह थे, तो उनको हम क्या कहते हैं, बारबेरियन, ठीक है। इनके हम ग्रुप को क्या कहते हैं, हॉर्ड, ठीक है, HORD, ठीक है, हॉर्ड। सो ये मैंने क्या किया है, इसमें से जो भी सूटेबल इन ग्रुप्स के नेम थे वो मैंने इनके साथ लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास किसकी टाइप्स हैं, नाउन्स की, ठीक है। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं किसकी, नाउन्स की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे खुद से भी बता देती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू अ थिंग दैट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, मतलब वो चीज़ जो फिजिकली नहीं होती, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस मीन्स वी कैन नॉट सी और टच इट, वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट डिनोट्स एन आइडिया, ठीक है, हम किसी भी आइडिया को तो नहीं टच कर सकते, ठीक है, किसी की क्वालिटी को नहीं टच कर सकते ना, ठीक है, उसको कोई भी स्टेट जो होती है, ठीक है, स्टेट में हमारे पास होती है बिलीफ और होप, क्वालिटी में किसी पर्सन की एबिलिटी, किसी की ब्यूटी, आइडियाज़ में हमारे पास एजुकेशन, डिसिप्लिन, ठीक है। सो ये हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम इनको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, नाउन, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिसको हम टच ना कर सकते हों, जिसको हम देख ना सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ डिराइव्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम नाउन, ठीक है, हम नाउन में से किस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिराइव कर सकते हैं, हम वर्ब में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिराइव कर सकते हैं, हम एडजेक्टिव्स में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ अ स्टेट। ठीक है, स्टेट्स मैंने आपको बताई थी कौन सी थी हमारे पास, बिलीफ और जो थी होप थी। ठीक है, क्वालिटीज़ मैंने बताया था किसी पर्सन की एबिलिटी, किसी पर्सन की एबिलिटी को आप टच नहीं कर सकते, आप उसकी एबिलिटी को देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है पोजेसेस बाय द पीपल और थिंग, किसी भी चीज़ की क्वालिटी। ठीक है, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे वो कोई किसी चीज़ के बारे में बात की गई हो। ठीक है, वी कैन नॉट टच दीज क्वालिटीज़ एज वी कैन टच कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स में होते हैं जिन चीज़ों को आप टच कर सकें। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है ना, इस पेंसिल को मैं टच तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, अब मैं ये ये पेंसिल बहुत ब्यूटीफुल है, अब इस ब्यूटीफुल को तो टच नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने क्या बताई, इसकी क्वालिटी बताई कि ये पेंसिल बहुत ब्यूटीफुल है, या मैं ये वैसे तो इस पेंसिल की मैंने ब्यूटी को डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो ब्यूटी को अगर मैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो मैं ब्यूटी को टच तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम टच ना कर सकते वो आपके पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इसमें से क्या पिक करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कार्ड क्या होता है, कार्ड को हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। प्राइड को हम टच तो नहीं कर सकते, तो ये मेरे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद फ्रेंडलीनेस जो है, इसको भी ऑब्वियसली एक किसी पर्सन की क्वालिटी के बता रही हूँ। ठीक है, तो वो उसको मैं टच तो नहीं कर सकती ना उसकी क्वालिटी को। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठीक है, पोइम हमारे पास क्या होता है, पोइम हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है लाइटनेस। ठीक है, लाइटनेस जो है इस ये क्या है, हम इसको टच तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विक्ट्री मतलब किसी की सक्सेस को हम टच तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पीस को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मशीन्स को हम टच कर सकते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, प्राइड, फ्रेंडलीनेस, लाइटनेस, विक्ट्री और पीस, ये मेरे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग। हमने यहाँ पे पढ़ा था इसमें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ से ड्राइव होते हैं, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स में से ये ड्राइव हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना है, अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव करना है। ठीक है, किससे, एडजेक्टिव से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, सारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, मैं इन एडजेक्टिव्स से क्या बनाऊंगी, या इन एडजेक्टिव्स को किस में कन्वर्ट करूंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बस क्या होते हैं, किसी भी स्टेट या क्वालिटीज़, किसकी क्वालिटी, पर्सन की, थिंग की। ठीक है, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनको हम ना टच कर सकते हैं और ना ही किसी की क्वालिटी को हम देख सकते हैं, किसी क्वालिटी को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फ्री को मैं कन्वर्ट करूँगी किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, तो फ्री को कन्वर्ट करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीडम। ठीक है, अब ये मेरे पास वर्ड क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है, फ्री एडजेक्टिव था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब ये वर्ड जो फ्री वर्ड था, इसके साथ इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेलिकेटेड। ठीक है, डेलिकेटेड को हमने कन्वर्ट करना है किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, तो ये वर्ड होगा मेरे पास डेलीकेसी। ठीक है, DELICACY। ठीक है, वाइट मेरे पास क्या है, एडजेक्टिव है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, विड्थ। ठीक है, विड्थ बन जाएगा। थिन को मैं कन्वर्ट कर दूंगी किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हाई हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइट लिख दिया। हाइट किस में कन्वर्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ऑकवर्डनेस है, ऑकवर्ड है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्वीट मेरे पास क्या है, एडजेक्टिव, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ये बन जाएगा स्वीटनेस। ठीक है, बोर्ड मेरे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो मेरे पास बन जाएगा ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में कर दिया मैंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय अ पर्सन हु इज। ठीक है, मतलब काइंड है तो उस पर वो कौन सी क्वालिटी को पोजेस कर रहा है। ठीक है, काइंडनेस को, मतलब हमने जो है ना एक पर्सन की क्वालिटी को बताना है। ठीक है, मतलब ये कि हमने
इसमें भी आपके पास क्या है कि ये वर्ड्स गिवन है, ठीक है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, क्वालिटी में। ये क्वालिटी कहाँ पे होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो जो भी इसकी जो है ये पर्सन जो है पोजेस कर रहा है, ठीक है, हम लोग को बताना है, उसकी क्वालिटी को बताना है, ठीक है। मतलब ये कि इन वर्ड्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। काइंड है मेरे पास काइंड, तो इसकी क्या क्वालिटी होगी, काइंडनेस, ठीक है। टाइडी, ठीक है, टाइडनेस। हेल्प, हेल्पफुल, हेल्पफुलनेस, ठीक है। लेजी, लेजीनेस, LAZINESS, ठीक है। क्वाइट, क्वाइटनेस। फुलिश, फुलिशनेस। लॉयल, लॉयल्टी, ठीक है, LOYALTY। एक्यूरेट, एक्यूरेसी, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्यूरेसी, ठीक है, ACCURACY। हार्ड, हार्डी, हार्डीनेस, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, हार्डीनेस, ठीक है। अभी हमने नाउन्स पढ़ा, इसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब्स है। वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स आर द वर्ड्स विच टेल अबाउट एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। हमने सिंपली हम ये कहते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपने इसमें से क्या फाइंड आउट करने हैं, वर्ब्स फाइंड आउट करने, ठीक है। रन, ऑब्वियसली रन का हमारे पास होता है, एक एक्शन वर्ड होता है, ठीक है, तो रन हमारे पास क्या होगा, वर्ब, ठीक है। कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई जो है ना क्या चीज़ परफॉर्म हो रहा है, एक्शन परफॉर्म होता है। भागना, रन का मतलब होता है भागना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। रन टू द शॉप एंड बाय, ठीक है, आपके पास बाय क्या है, ख़रीदना, ठीक है, मतलब ये कि हम क्या करें, कोई एक्शन परफॉर्म करें। बाय मी अ बॉक्स ऑफ मैचेस प्लीज, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास रन और बाय क्या है, हमारे पास वर्ब्स हैं, ठीक है। द चिल्ड्रंस इन द क्राउड शाउटेड, चीयर्ड, ठीक है, हमारे पास शाउटेड क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है। चीयर्ड भी हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखें तो गो हमारे पास एक्शन वर्ब है, फेल हमारे पास एक्शन वर्ब है, फॉल हमारे पास एक्शन वर्ब है, स्पेंट हमारे पास एक्शन वर्ब है। द बॉय गो फॉर अ रन, ठीक है, एवरी डे, ठीक है। रन हमारे पास एक्शन वर्ब है। द चिल्ड्रन क्राउडेड राउंड द टीचर्स, ठीक है, तो हमारे पास क्राउडेड क्या है, ये भी हमारे पास एक्शन वर्ब है। सो यहाँ तक हमने जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।